Hi guys, as you are welcome to my channel, take classes. I hope that you are healthy by card class. I am Tinku Kumar. This topic is phonetics. Phonetics is important in English literature graduation. Okay guys, graduation even 2 and 12 and classes is important for you. Okay guys. These topics, if you new, subscribe please and well I can click them and share with your hands. तो ये phonetics importance में topics phonetics are divided one. आपको बताया गया है कि phonetics का डिवाइड है. कल आपको बताया गया कि हाँ ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था इसीलिए कल क्लास नहीं कर पाया ठीक से. आज आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको परिभाषा दे गया है. व्हाट इज़ phonetics? phonetics क्या है इसका डेफिनेशन आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं. ओके गाइस, उस क्लास को देख सकते हैं, उसमें डिफिनीशन है. आज सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि कैसे कहाँ क्या प्रोनाउंसिएशन होते हैं कि यहाँ क्या उच्चारण होती है. आज ये बताने वाली हूँ. तो गाइस थोड़ी सी लंबी होगी क्लास और क्लास इंपॉर्टेंट होगी. ओके गाइस, और इस टॉपिक बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है. ग्रेजुएशन 11 12 में भी पूछी जाती है और एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछी जाती है. तो आइए ये फोनेटिक्स क्या है, व्हाट इज़ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स एंड डिफिनेशन, इसके बारे में चर्चा करूंगा. फोनेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है. ओके गाइस, ओके तो फर्स्ट आप इसे ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिए. फोनेटिक्स एग्जाम्पल के साथ ये कल भी बताया गया था. तो देखिए ये एग्जाम्पल्स के आथर इस तरह का इंग्लिश स्पीकिंग ये प्रोनाउंसिंग मतलब कि उच्चारण जानना अति आवश्यक है. ऐसा नहीं है कि कोई भी इंग्लिश वर्ड देखकर हम उच्चारण कर सकते हैं, जाने बिना नहीं कर सकते हैं. ना तो आप देश विदेश में जाएंगे फॉरेन कंट्री तो यू नॉट अंडरस्टैंड. ओके गाइस, यू कांट अंडरस्टैंड दिस स्पोकन इंग्लिश. प्रोनाउंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश. ओके गाइस, तो जानते हैं कि ऑथर, तो देखिए आथर, तो यहाँ पर क्या उच्चारण आती है. तो यहाँ देखिए ये यू भी उच्चारण हो सकती है. ओके गाइस, ये यू आथर का मतलब है ए यू. ओके गाइस, तो यहाँ पर ए यू में क्या है उच्चारण आई. देखिए आ बिंदु, तो इसके बदले में क्या हुआ आ. तो सी लगता है कि कोलन ये था, ये थीटा है, वहाँ पर आ थर. तो ओके गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये कैसे हुआ, ये जानना अति आवश्यक है कि देखिए यहाँ पर आ के बदले में क्या हुई ये ठो है. क्लियर, ये आप याद रखना है. अब यहाँ पर टी एच में थौ उच्चारण आया. क्या उच्चारण आया थौ, तो थौ के बदले में ये थीटा उच्चारण आई. ओके गाइस, और जब भी कभी आती है वह उच्चारण तो इसके बदले में क्या होती है आ. ये याद रखना, इसके कारण ऐसा हुआ है. ठीक इसी तरह ये भी है चाम. तो देखिए तो यह आ के बदले में क्या हुआ सी और कोलन का चिन्ह का प्रयोग हुआ. ये आपको याद रखना है. तो देखिए टर्म तो आम. तो यह देखिए तो यह क्या ऐसा हुआ यू का उच्चारण क्या आया से शुरू हुआ. यू क्या होती है, मैं कल भी बताया कि कोई भी लेटर एक ही नहीं उच्चारण होती है. हिंदी बांग्ला इंग्लिश या इंग्लिश छोड़कर कोई भी लेटर एक ही बार उच्चारण आती है, एक ही उच्चारण आती है. ऐसा नहीं है जैसे ये कहेंगे तो यही उच्चारण होता है, कौ से क ही उच्चारण होती है, क्या दूसरा आती है नहीं आती है. इंग्लिश में ऐसा होती है, जैसे कभी यू आती है तो कभी ओ आती है तो कभी आ. तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए तो यहाँ पर भी देखिए उच्चारण है कि था. तो देखिए यह था चाम. तो देखिए यहाँ पर नहीं है फिर भी यहाँ पर का उच्चारण आई. देखिए क्या आटाम. तो यहाँ एन सलाइंटली है. यह कहेंगे कि एन क्या है, क्योंकि इसके एम और एन दोनों कॉन्सोनेंट लेटर है. क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट लेटर है और बीच में वोवेल नहीं है. क्या नहीं है, बीच में वोवेल नहीं है, इसलिए एन स्लाइटली मतलब उज्जो. अब देखिए बलून, सभी कहते हैं बेलून, बेलून नहीं होती है बलून. क्या कहते हैं बलून, इस तरह कहता है बलून. तो बलून क्या है वो, तो क्या आया देखो ये में क्या हुआ ये में क्या आया आया. देखो वो आया कि नहीं है ये में अलून. तो क्या डबल ओ है, तो इस दुर्भु के लिए डबल ओ जब भी रहेगा तो यहाँ पर यू कोलन चिन्ह होगी. ओके गाइस, वालून.
ठीक यहाँ पर व्यंग, क्या हुआ, व्यंग इंपॉर्टेंट होती है, व्यंग। तो यहाँ पर ज बिंदा का उच्चारण आई, तो ठीक इसी तरह व्यंग मतलब ऐ उच्चारण आया, ये से क्या हुआ, ऐ का उच्चारण हुआ, मतलब ऐ कर। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी इंग्लिश लेटर एक ही जैसा उच्चारण नहीं होता है, अलग अलग स्थान के कारण इसका उच्चारण होती है। एक ही लेटर 3 को 4 का उच्चारण आती है प्रोनाउंसिएशन। देखिए यहाँ पर बैंक मतलब ऐसी करके उच्चारण करते हैं, बैंक। ओके गाइड्स, बैंक। तो ये देखिए बैंक, तो ये क्या उच्चारण आया, देखिए इसके बदले में क्या हुआ, ये सी उच्चारण आया। ओके, ये याद रखना है। क्लियर। अब देखिए ये कौ का उच्चारण हुआ, तो यहाँ पर येन है, तो ये बिंदा, तो ये क्या आया, बिंदा उच्चारण आई है, मतलब वहाँ भी कहते हैं। तो इसके बदले में क्या हुई, ये सी आई। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर यू उच्चारण है, यानी कि यहाँ पर यू उच्चारण है, ई और ये से कोई आई नहीं है, आई है ब्यूटीफुल। यू सिर्फ यहाँ पर देखिए यू उच्चारण आई, यहाँ या उच्चारण हो गया, देखिए या। तो ये जानते हैं आप सभी कि वाई में क्या होती है, या होती है, आई कि नहीं। अब देखिए यू का उच्चारण क्या आया, या। ये यू, यह 3 वॉवेल्स हैं, यहाँ पर 3 वॉवेल्स है, तो 3 वॉवेल्स के उच्चारण के कारण यहाँ क्या आई, वाई। तो वाई तो नहीं है, नहीं, फिर भी यहाँ हिंदी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ई वाई, तो मतलब या उच्चारण है। तो या जब भी उच्चारण आती है तो या के बदले में जो ई होते हैं, जो। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई या उच्चारण आए तो इसके बदले में जो उच्चारण होगी फोनेटिक्स बनाने में, क्या बनाने में, फोनेटिक्स बनाने में या होगी। क्लियर। इसीलिए कहते हैं ब्यूटी। तो कहेगा कि यहाँ पर तो जे नहीं है, तो फिर ये कैसा आ गया, ये फोनेटिक्स है, ग्रामेटिकल है, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स से ही तो बना है। पर ये फोनेटिक्स सीखेंगे तो सही उच्चारण, जैसे इंग्लिश अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटिश, ब्रिटेन, ओके गाइड्स, सबसे ज़्यादा फोनेटिक्स पर ध्यान देते हैं, प्रोनाउंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। ओके गाइड्स, ग्रामेटिकल पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्या है कि हमें सिर्फ ग्रामेटिकल ही से बोलना होगा, ऐसा नहीं है, प्रोनाउंस ही बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। जैसे मैं कलकत्ता गया था, ओके गाइस, तो वहाँ पर इंग्लिश ब्रिटिश कोई इंग्लिश अमेरिकन भी आए हुए थे, तो मैं उनके बगल में था, तो क्या किया, प्लीज़ टाइम, क्या कहा, चेन टाइम, मतलब चेन टाइट, मतलब बैग का चैन ढीला हुआ था, मतलब खुला हुआ था, ओपन, लेकिन फिर भी कहा प्लीज चेन टाइम। तो इस तरह के कहा, तो चैन मतलब हम चैन कहेंगे तो चैन का आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ब्यूटीफुल मतलब ये आप समझ गया, ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए कैच, आप यहाँ पर ब्यूटी, तब देखिए यहाँ पर बॉ या जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ठीक या, यहाँ पर भी या उच्चारण आई। तो यहाँ ई ए आई यू, ये 3 जब भी कोई भी लेटर कहीं भी उच्चारण होती है, ये कहीं भी आए, तो यहाँ हमेशा या होती है, याद रखना है। कैच, तो देखिए यहाँ पर कैच मतलब आई उच्चारण आया, देखिए ये से क्या हुआ, आई। देखिए यहाँ पर तो आई के बदले में आपको बताया गया है कि जब भी कोई लेटर ऐसे आई उच्चारण आती है, आई, तो उसके बदले में ये फोनेटिक्स बनाने में ये का सही उच्चारण होता है। अब देखिए सी ए, चौ, ये नया चीज़ भी देखने, चौ, तो यहाँ पर चौ उच्चारण आई है, तो चौ के बदले में जब भी सी ए चौ उच्चारण आती है, तो इसके बदले में क्या होगी, ये आपको याद रखना है, टी और ये ठो। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, आप समझ में दिक्कत हो रही। ये जब भी कोई फोनेटिक्स बनाने में सी एच और उच्चारण उनका चौ आए, तो यहाँ पर ये देना है। ओके गाइड्स, इन्वर्टिकल। अब क्या है, यदि को उच्चारण आती है, तो यहाँ पर को सिर्फ के ही हो जाता है। यहाँ देखिए कंप्यूटर, सभी कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं है, प्रोनाउंस अच्छी नहीं है, कंप्यूटर स्पेशल आप बोलिए तो कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो यहाँ पर सब कम और प्यू से जुड़ देते हैं, नहीं, कम यू चा, कम यू चा, कम यू चा, मतलब 3 स्ट्रेस है, 3 सिलेबल से कहना है, कम यू चा, मतलब 3 सिलेबल। ओके गाइस, 3 सिलेबल से कहना है। तो देखिए यह सी से कौ बना, तो यहाँ पर के उच्चारण हुआ। कभी भी कोई भी लेटर सी और ऐसा हिंदी को आए,
तो इसके बदले में के होगी। और देखिए यहाँ पर ओ के बदले में क्या हुआ, ओ जब भी कोई वा उच्चारण आए तो यहाँ ठीक इसी तरह होगी। अब अब देखिए ये आपने सीखा कि यू कभी यदि या चाहे तो जे यू लगा, क्या लगा, जे यू, ये क्लियरली, और यहाँ कोलन चिन्ह हुआ, ओके, टान का खींच कर बनाया गया। यहाँ पर आर, यहाँ आर ऊपर क्यों गया है, कंप्यूटर, तो देखिए आर उच्चारण नहीं आती है, रॉ आती है, बोलो तो कंप्यूटर, आई कंप्यूटर, तो इस तरह का कहना है। जैसे ब्रिटेन बाय अमेरिकन लोग कहेंगे कंप्यूटर इज इम्पॉर्टेंट दिस आर्ट इन द वर्ल्ड, इस तरह का सवाल पूछी जाएगी तो हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर। ओके गाइस, क्लियर। अब देखिए यहाँ जो होती है कल्चर, हम क्या कहते हैं, कल्चर, कल्चर, इस तरह की स्पेलिंग उच्चारण होना चाहिए। जैसे कहते हैं कल्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, मतलब सामाजिक के लिए कल्चर मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, एक विधि है जैसे हैं, तो कल्चर के बिना वी कैन नॉट ये कल्चर इन इंडिया, इस तरह का बात बोलते हैं। ओके गाइस, तो कल्चर हमेशा होती है। ओके गाइस, तो क, तो देखिए यहाँ पर यू, यू का ही क, मतलब यू से यहाँ पर अ उच्चारण आई, जब भी यू आए और इसके बदले में सी आती है तो वहाँ पर अ उच्चारण आती है, तो वा के बदले ये ठो उच्चारण आए, देखिए क्लियरली। और एल लॉ, तो लॉ आ गया। च, तो आपने सीखा कि च जब भी आ जाए तो ये उच्चारण आती है च। तो ओके गाइड्स, तो यहाँ पर चर, चर, चर जब भी उच्चारण आ जाए, च, च जब भी कभी उच्चारण हो जाए तो ये चिन्ह देना है, क्लियर, ऐसी। ओके गाइस, यहाँ तो ये होते हैं ऐसी, क्लियरली। फोनेटिक्स, देखिए ये सब फोनेटिक्स परीक्षा में पूछी जाती है, ग्रेजुएशन में हो या ट्रेनिंग वाला में हो, किसी भी। ओके गाइस, 11-12 में भी पूछी जाती है फोनेटिक्स, यह है फोनेटिक्स। और कुछ ऐसे जो है जैसे चेंज, क्या कहते हैं, चेंज, तो चेंज कैसे होती है, चेंज, तो यहाँ चेंज नहीं कहना है, चेंज। तो यहाँ देखिए टी सी एच में, देखिए ये आपको याद रखना है सी एच में क्या होती है, ये जो सी एच है ये सी एच में आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये से ए आई, तो इसके बदले में ए के उच्चारण, ए का उच्चारण जब भी कभी ये का उच्चारण हो, तो ये जब भी कभी उच्चारण में हो, ये मतलब ये उच्चारण आती है, ये उच्चारण आती है, तो इसके बदले में ई ये होती है। ओके गाइड्स, ये आपका ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या है, जी, जब भी जौ से कभी जौ होती है, जी से कभी जौ हो जाए तो इसके बदले में क्या होती है, ये आपको याद रखना है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर क्या आया, जौ के कारण हुआ, क्या हुआ, जौ, जौ के बदले में हुआ, क्लियरली आपको समझ में आ गया। कॉलेज, सभी कहते हैं कॉलेज कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, ऐसा नहीं है। सही उच्चारण जो है इट इज़ रॉन्ग होती है, तो सही उच्चारण के लिए कॉलेज, क्या कहना है, कॉलेज, कॉलेज इज ऑफन, कॉलेज इज कॉलेज, तो ये तरह का कहना है। तो कॉलेज, तो यहाँ देखिए अ, कभी जब भी अ आए यहाँ तो वा के बदले में क्या आई, अ, तो यहाँ कॉलेज, तो यहाँ पर देखिए जौ, यहाँ पर भी देखिए जौ आई, तो ये किसके बदले में हुआ, ये जौ के उच्चारण के कारण ये ऐसा वर्ड हुआ। तो किसके कारण हुआ, जौ। कोई वर्ड अंत में हो, बीच में हो या शुरू से हो, जौ, जी से जौ उच्चारण आए तो ये आपको याद रखना है। डेली, ए आई से ये हुआ, ये आई से क्या हुआ, ये हुआ, आपने सीखा ई आई से ये हुआ, तो इसके बदले में फिर क्या हुआ, आई स्लाइटली है, क्या है, आई स्लाइटली, ऐसा नहीं है कि ये से यही हुआ, तो आई स्लाइटली है, मतलब जो है स्लाइटली वर्ड है, तो इसीलिए डेली हुआ, तो क्या हुआ, डेली, क्लियरली। तो ये आई से बदले में ई आई, क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कवर, क्या कहते हैं, डिस्कवर, डिस्कवर नहीं कहना है, डिस्कवर, बोलिए तो एक बार, डिस्कवर, डिस्कवर। तो यहाँ पर देखिए डिस, तो यहाँ डिस आया, तो यहाँ पर डिस नहीं डिस्क कहना है, डिक्स, सी से को उच्चारण आना ही आना है। ओके गाइड्स, क्योंकि ये जब भी कोई सी के बदले में कोई वॉवेल रहता है उसके बाद, तो यहाँ पर को उच्चारण आती है, तो डिस्कवर, डिस्कवर, तो यहाँ पर
तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए व, तो यहाँ पर वाई। अब देखिए ये अ, तो यहाँ देखिए आई, लास्ट में आर नहीं आते हैं। अब क्या है तीसरा, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन तो सब में है। ओके गाइस, तो एजुकेशन 100 वर्ड ले लिया। सभी कहते हैं क्या क्या, कोई ऐसा एनीबॉडी से एजुकेशन, इट इज़ रॉन्ग। एजुकेशन नहीं कहना है, एजुकेशन, एजुकेशन। ओके गाइस, एजुकेशन कहना है, एजुकेशन गलत होगा कहना, एजुकेशन नहीं कहना है, एजुकेशन कहना है, एजुकेशन। एजू भी नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है, एजू नहीं कहना है, ये गलत हो जाएगी। एजुकेशन, देखिए यहाँ पर देखिए एजुकेशन, एजुकेशन। देखिए अमेरिकन को यदि कहेंगे तो क्या कहते हैं, इंडिया में कोई ऐसे व्यक्ति है जो नहीं जानते हैं, जो सही प्रोनाउंस जानते हैं वो सही कहते हैं। ओके गाइस, तो एजुकेशन, तो एजुकेशन नहीं, एजू नहीं कहना है, एजुकेशन। जैसे कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, एजुकेशन इज वेल्थ, एजुकेशन इज हेल्थ। ओके गाइस, एजुकेशन विज नॉट सक्सेस, इस तरह पर कहते हैं एजुकेशन। एंड क्या कहते हैं, एजुकेशन। तो येस, देखिए यहाँ पर येस आई, येस। तो यहाँ क्या उच्चारण नहीं, येस के कारण हुआ, क्या हुआ, येस के कारण हुआ, येस। अब देखिए जू, जू, तो यहाँ देखिए जू, डी, देखिए ये आपको याद रखना है, डी, डी से यदि कभी जू आई मतलब जू, तो जू जू जू, तो इसके बदले में क्या हुआ, देखिए जू, एजू। तो ये क्यों हुआ, ये डू नहीं होती है, तो इसके बदले में देखिए ये यू और ये डी रहे, तो इसके बदले में जो डी का उच्चारण जो हमेशा होती है, याद रखना है, एजुकेशन। आप देखिए सॉ, अब सॉन, सॉन, यहाँ पर देखिए टी आई ओ कभी बीच में हो या मिडिल में हो, ये हमेशा सॉ उच्चारण आती है, तलिबुशु उच्चारण आती है, तो इसके बदले में सॉ, एजुकेशन। अब देखिए इलेक्शन, अभी इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए इस वर्ड को चुन लिया। ओके, इस वर्ड को क्या है, चुन लिया क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। ओके गाइस, असेंबली, लोकसभा, तो इलेक्शन, 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 इस तरह कहना, इलेक्शन, इलेक्शन से एक्शन होती है, कभी भाषण हो, स्पीच हो, लड़ाई हो, फाइटिंग हो, कुछ भी हो, एक्शन, इलेक्शन। तो देखिए इले, तो यहाँ क्या है, इलेक्शन, इलेक्शन। अब देखिए एग्जामिनेशन को वर्ड भी लिया क्योंकि एग्जाम, हर चीज़ में एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बोली तो एग्जामिनेशन, क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन। तो देखिए कितना है, एग्जामिनेशन। तो फोर स्लाइटली है, क्या है, फोर स्ट्रेस है, तो यहाँ पर स्ट्रेस भी जानना है, एग्जामिनेशन। तो इस तरह पर कहना है, आप शुरू से कहना है एग्जामिनेशन। ओके गाइस, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेगी। फोनेटिक्स से जुड़े हुए या इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए या इंग्लिश ग्रामर से लिए आपको हेल्पफुल होगी हर एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइस, हर एग्ज़ाम के लिए पूछी जाने वाली ये वर्ड्स है। ओके, और इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर से चली जाएगी। ओके बस, थैंक यू।